हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। देखिए, आज हम आर्मी अग्निवीर वालों के लिए एक बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आए हैं और काफ़ी बच्चे पूछ भी रहे थे, बार बार लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, व्हाट्सएप पर भी आ रहे थे और यानी कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया है कि क्या सर आर्मी अग्निवीर की जो फाइनल कट ऑफ आएगी, फाइनल मेरिट आएगी, उसमें हम लोगों के जो क्या नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। देखिए, एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम जो है ये 2018 से ये लगभग लगा है और इस नॉर्मलाइजेशन में बच्चे को किसी बच्चे को नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन में किसी बच्चे को तो फ़ायदा हो जाता है और किसी बच्चे को इसमें नुकसान भी हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है सभी को बराबरी का दायरा, सभी को बराबरी हिस्सा, यानी कि इसे ही नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ना किसी को फ़ायदा ना किसी को नुकसान, इसमें ये कहा जाता है। यानी कि किसकी तरफ से? एग्जामिनर की तरफ से इसमें ये होता है कि भाई नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा आपको, यानी कि किसी को ना ज़्यादा चाहा ना कम चाहा, वही होता है इसमें। लेकिन इसमें बच्चों का नुकसान हो जाता है किसी का, लेकिन किसी बच्चों को फ़ायदा भी हो जाता है। किस को इसमें फ़ायदा मिलता है ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसमें नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा किस को मिलता है, दूसरी चीज़ किसको इसमें नुकसान मिलता है और किसके आधार पर इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, इस वीडियो में आप देखेंगे। और आर्मी अग्निवीर का जो फाइनल कट ऑफ है, इसकी अभी तक कोई पता नहीं है कब आएगी। फाइनल कट ऑफ का मतलब है जैसे ही आपका उसमें लिस्ट में नाम आएगा, जितने बच्चों का फाइनल कट ऑफ में नाम आ जाएगा उन बच्चों को फाइनल ले लिया जाएगा। अब इसमें यह है, क्या आर्मी अग्निवीर वालों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? ये भाई बहुत बड़ा सवाल है। और नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो किसके आधार पर मिलेगा? देखिए, नॉर्मलाइजेशन मिलता कहाँ पर है, पहले मैं आपको बता दूँ। नॉर्मलाइजेशन मिलता है जहाँ एग्ज़ाम कई दिन तक चलता है। नॉर्मलाइजेशन कहाँ मिलता है? जहाँ एग्ज़ाम जो है वो कई दिनों तक चलता है, वहाँ नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अब आर्मी अग्निवीर का अगर बात करें तो आर्मी अग्निवीर का भी एग्ज़ाम कई दिन तक चला था। जहाँ ऑफलाइन पेपर होते हैं वहाँ नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नंबर का मिलता है और जहाँ ऑनलाइन पेपर होते हैं वहाँ नॉर्मलाइजेशन कम नंबर का मिलता है। आर्मी अग्निवीर का पेपर जो हुआ था वो ऑनलाइन पेपर हुआ था। नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा लेकिन नंबर कम का मिलेगा। किसके आधार पर मिलता है? मैंने आपको बताया, जैसे किसी बच्चे का परीक्षा पहले हुई है और किसी का बाद में हुई है। मान लीजिए एक का 8 दिन पहले हो गया, एक का 8 दिन बाद हो गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो 8 दिन पहले जिसकी परीक्षा हुई है उस व्यक्ति को नहीं पता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, लेकिन लास्ट वाले को ये पता होता है एग्ज़ाम का पैटर्न, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा कर देता है, ज़्यादा सही कर देता है और पहले वाला कम कर देता है। तो एग्ज़ामिनर जो है इसको मर्ज करके, यानी कि बराबर दोनों को करने के लिए जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं उसे कम कर देता है, इसके कम नंबर होते हैं उसके ज़्यादा कर देता है। इस तरीके से सभी को बराबर किया जाता है। तो क्या नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? अब आप खुद बताइए, आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था आर्मी अग्निवीर का। क्या आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम कई दिन तक चला था और कई शिफ्ट में हुआ था और कई दिन और कई शिफ्ट में चला है? तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि कई दिन तक एग्ज़ाम चला है और जो एग्ज़ाम कई दिन तक चलता है उसमें बच्चों को नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है, मिलता है। ये 100% सत्य है। नॉर्मलाइजेशन अगर अब मैं बात बताऊं कि ऑफलाइन एक एग्ज़ाम होता है उसमें कम मिलता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादा मिलता है। लेकिन जो अगर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन ये सिर्फ परीक्षा में ही नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा, आपका फिजिकल से उसका कोई मतलब नहीं रहता है। 50 नंबर का अगर आपका 100 नंबर का आपका पेपर है तो इसमें 100 नंबर की मैं अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 से 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है बस। अगर आपका 100 नंबर का है तो 10 से 15 नंबर तक का अधिकतम बता रहा हूँ, अधिकतम ये है। अधिकतम आपको कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है? इतने का। अधिकतम 10 से 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल भी सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया उसे समझिए, किस को फ़ायदा होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आपका 8 शिफ्ट में पेपर हुआ। कितने में हुआ? 8 शिफ्ट में पेपर हुआ। ध्यान से समझिए, 8 शिफ्ट में पेपर हुआ है आपका और 8 शिफ्ट मान लीजिए 4 दिन तक आपका एग्ज़ाम चला। कितने दिन चला? 4 दिन तक एग्ज़ाम चला। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो नियम है, जो तरीका है वो ये है कि भाई देखिए, ये जो यहाँ पर है इसमें 2 शिफ्ट,
इसमें 2 शिफ्ट, इसमें 2 शिफ्ट, इसमें 2 शिफ्ट। अब मान लीजिए 4 दिन तक एग्जाम चला तो ये शुरुआत वाले को फ़ायदा ज़्यादा मिलना चाहिए नॉर्मल। पहली शिफ्ट वाले को पहले दिन नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलता है, इसको उससे कम मिलता है, इसको इससे कम, इसको इससे ऐसे। मान लीजिए इसे 15 नंबर का मिला तो इसे 12 नंबर का मिला, इसे 10 नंबर का मिला, इसे मान लीजिए 8 नंबर का मिला, इसे 6 नंबर का मिला, इसे 4 नंबर का, इसे 2 का, इसे 0। इस तरीके से भी नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से जितने भाई क्वेश्चन यानी कि जितने नंबर मिलने हैं वो ये तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन मिलने का, और कोई ज़्यादा कुछ हटकर नहीं होता, बहुत सिंपल बिल्कुल सरल तरीका है, कोई ज़्यादा तरीका नहीं है। अब अगर बात करते हैं कि भाई किसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो भाई जिसकी परीक्षा पहले हुई होगी, जितने दिन पहले हुई होगी, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल आप बेचिंता रहिए, आपका कितने दिन पहले हुआ है कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर देना, मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई दूंगा कि आपका कितने दिन पहले हुआ है, तो आपको बता दिया जाएगा। किस किस को फायदा होगा मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन किसके आधार पर मिलता है, आप खुद ही देख चुके हैं। जिसकी परीक्षा पहले हुई है उसको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। दूसरी अगर बात करें किसको नुकसान होगा, नुकसान की अगर मैं बात करूं तो देखिए जिसका परीक्षा लास्ट में हुई है, जिस व्यक्ति की परीक्षा लास्ट में हुई है, जिसका सबसे अंत में परीक्षा हुई है, उसका यानी कि नॉर्मलाइजेशन नंबर कम हो जाएंगे, उसे फ़ायदा नहीं मिलेगा, हो सकता है उसके कम कर दिए जाएँ। तो ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ाए जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन नंबर घटाए भी जाते हैं, क्योंकि बराबर करने के लिए एक व्यक्ति के बढ़ाए जाएंगे तो एक के घटाए जाएंगे, तब दोनों को बराबर किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम बिल्कुल चलेगा, मुझे लगता है पूरी तरीके से नॉर्मलाइजेशन आपको मिलना चाहिए और मिलेगा भी। और नॉर्मलाइजेशन का ही सिस्टम एक तरीके से एक बच्चों को फ़ायदा भी होता है और एक तरीके से नुकसान भी हो सकता है। कह नहीं सकते किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान, लेकिन तरीका जो है कि जिसका पहले सप्ताह में परीक्षा होती है, जिसका पहले होता है उसका पहले हो जाएगा। अब बाकी आप सभी लोग इसमें कमेंट कीजिए, सभी कमेंट करके ये बताएंगे कि भाई किसका किस को तारीख को यानी कि कितने दिन पहले हुआ है, किसका कब कब एग्ज़ाम हुआ है, उसके आधार पर मैं आपको बता दूंगा कि भाई नॉर्मलाइजेशन कितना होना चाहिए, किस का कितने नंबर मिलेंगे और किस को कितना। और फाइनल कट ऑफ भी जो आपकी बनेगी वो नॉर्मलाइजेशन को देख कर के बनेगी, उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा हटकर नहीं होगा। जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर मैं बात करूं तो देखिए जिस बच्चे के लगभग अगर बात करूं तो 150 से प्लस नंबर हैं, जिस व्यक्ति के 150 से प्लस नंबर है, 150 से ज़्यादा है, उस बच्चे का फाइनल कट ऑफ में हो जाएगा। इतने से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इससे कम वाले को मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस बच्चे के 150 से प्लस है विद फिजिकल के विद एग्जाम के, उसे फाइनल कट ऑफ में ले लिया जाएगा, फाइनल कट ऑफ में ले लिया जाएगा। ये इसका भाई कट ऑफ में ले लिया जाएगा, ये भाई इसका फुल आपको बता रहा हूँ। तो आप सभी लोगों के कितने नंबर हैं, किस तरीके से हैं, आप सभी लोग बिल्कुल कमेंट करके बता देना, और किस तरीके से। तो नॉर्मलाइजेशन का भी मैंने आपको बता दिया, और आप किस टाइप से चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आऊँ, तो आप बिल्कुल कमेंट जरूर। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।